अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैरियस मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से ठीक हूँ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका मेन मकसद और मेन उसमें जो पब्लिक रिएक्शन देखा देखा गया है और क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो कश्मीर के साथ ट्रेड करेगा, करना चाह रहा है। मतलब कि बेसिकली तो पाकिस्तान खुद चाह रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को अब सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया की। तो अब इंडिया की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी का आपको पता है। इमरान खान के होते हुए तो बात ही अलग थी। हमने सब कुछ इंडिया का जो है वो एक सिस्टम ही धर्म भरम कर दिया था। लेकिन जैसे ही हमारे गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी वो डगमगाई तो इंडिया को मौका मिला और वो फिर से अपने पाँव पे खड़ा हो गया और हम फिर नीचे बैठ गए। जैसे कि 2018 के करीब अंदर थे हम, उससे भी अब नीचे चले गए हैं। तो बात रही अब इंडिया की, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पाक रेडी टू स्क्रैफिक कश्मीर फॉर ट्रेड विद इंडिया। बेसिक पाकिस्तान ही चाह रहा है कि अब इंडिया के साथ कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना ज़रा वो बॉर्डर पे ट्रेड की जाए और चीज़ें एक दूसरे को एक्सपोर्ट की जाएँ और दरामदात शुरू की जाए। तो इसी के हवाले से हमारी बहन है सना अमजद, इनका चैनल है, इनकी ही वीडियो है बेसिकली। तो ये एक सिविलियन पब्लिक रिएक्शन ले रही हैं कि आम आवाम क्या चाहती है, आप और मैं इस तरह के लोग। तो चलें इसी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आवाम क्या अपना रद्द-ए-अमल देती है। फिर हम भी साथ अपना कोई कमेंट्स देना पड़ा ज़रूर देंगे। कि पाकिस्तान की आवाम आपको सॉरी बात बताना भूल गया, इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और इनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर चाहें तो विजिट करना चाहें तो आप जाके कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या चाहती है, क्योंकि इंडिया की आवाम और इंडिया की सरकार तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल करना नहीं चाहती। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? राय कामरान अली। राय कामरान। सर, क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो प्रोडक्शन करता हूँ, मीडिया प्रोडक्शन, लेकिन उसके अलावा आजकल बिजनेस शोज चल रहे हैं। कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। रमज़ान भी जो है ख़त्म होने के करीब है, कैसा गुजरा आपका रमज़ान और ईद की तैयारियां कैसी? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। एज़ यू नो कि हम शोज़ करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि ईद के शोज़ हमने रिकॉर्ड करके रखने हैं। तो वो तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ऐसा है कि जब से नई सरकार आई है पाकिस्तान की, तो नई सरकार बड़े ज़ोरों शोर के साथ चाह रही है कि एक बार फिर से किसी तरह इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड बहाल हो जाए। इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी पिछले दिनों बयान दिया कि हमारी जो ताजर बरादरी है वो भी बड़ी ज़ोरों शोर से चाह रही है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ताल्लुकात जो हैं, तजारती ताल्लुकात वो बहाल हो जाएँ। लेकिन इंडिया की सरकार की जानिब से जो है वो कोई बयान इस पर सामने नहीं आया। इवन के लग रहा है कि शायद इंडियन सरकार और इंडिया की आवाम दोनों नहीं चाहती कि दोनों के मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रेड खुले। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं। बहाल हो क्या जाएँ, सही कहना बात है। चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? वैसे अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो दोनों सिचुएशंस अलग-अलग चलती हैं। पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो ऊपर होती हैं, फैमिलीज़ ही मैं कहूँगा, हाँ, ये पार्टीज़ तो कम ही ख़ानदानी है, होती हैं। सही बात है। पॉलिटिकल फैमिलीज़ जो दोनों साइड्स पे होती हैं, ज़्यादातर तो उनकी चलती है, उनके आपसी ताल्लुकात कैसे हैं वो ज़्यादा चलते हैं। अवाम का जो पर्सपेक्टिव है ना, अवाम का बहुत कम चलता है कि अवाम क्या चाह रही है। सही बात है। हाँ, अगर अवाम चाह रही है कि ना हो तो उस पे एहतजाज कर लेगी, अगर चाह रही है हो तो 15-20 लोग इकट्ठे होके कह देंगे कि हो। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है गवर्नमेंट्स के ही होते हैं। गवर्नमेंट का जो फ़िलहाल गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, इनका इंडिया की गवर्नमेंट के आपस के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस के ताल्लुकात। अच्छा। हाँ जी, जो हमारी नून लीग की गवर्नमेंट है, इसके जो हमारे इनकी जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं, इनकी इंडिया के साथ बिज़नेस के ताल्लुकात तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया के अंदर इनका बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो सिचुएशंस हमें इनकी लास्ट गवर्नमेंट में भी नज़र आईं, जो स्पेशली जो है पीएम इंडिया आए थे और उनके साथ काफ़ी बिज़नेस टाइकून मोदी इंडिया भी के आए आया थे, था। जो अफ़गानिस्तान से वापसी पे डायरेक्ट यहाँ पे बगैर वीज़ा के लैंड किए थे। वो भी ठीक एक है। बिज़नेस मीटिंग सही। ज़्यादातर समझी जा रही थी, लेकिन वो शादी का बहाना करके आए थे। हुँ। तो बिज़नेस के हिसाब से तो हमारी गवर्नमेंट तो फुल चाह रही है। अगर हम ओवरऑल खित्ते की सिचुएशन देखें, तो बिज़नेस के लिहाज से तो मैं कहूँ तो ट्रेड होनी चाहिए।
सर आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट नशर की है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाती है तो आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा, जिसकी कीमत जो है वो 25 बिलियन डॉलर है। और आप देखें कि अभी हमने रिसेंटली आईएमएफ से जो है वो 3 बिलियन डॉलर का जो है कर्जा लिया है, वो भी रो के। तो सही आप बात सोच है। सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात एक बार फिर से बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 80% बढ़ जाएगी, जिसकी कीमत 25 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 80% बहुत ऑब्वियसली अच्छी बिल्कुल बात ऐसे है ही और एज ए काफ़ी बिजनेस बड़ी पर्सन बात तो है मैं खुद ये। ये चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस को प्रमोट करें, ना कि आप कर्जे लें। हमारा सबसे सही बड़ा बात है। मसला ये है कि हम कर्जा लेने के लिए तगोदो भी इतनी करते हैं, और फिर कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे एक मिनिस्टर साहब बड़े डांट के कह रहे थे कि हम चाहते हैं गुर्बत ख़त्म हो, आईएमएफ चाहता है ये ख़त्म हो, आप लोग नहीं चाहते। चाहते सारे हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर वाली चीज़ दिखाई जाती है ना। आईएमएफ चाहता है कि कर्जे, आईएमएफ कब चाहता है कि आपका मुल्क इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है कि उससे कर्जा ना ले? कोई बिजनेसमैन या कोई भी बंदा कब चाहता है कि उसका अपना बिजनेस बंद हो? आईएमएफ सही का तो बात है। बिजनेस ही ये है कि वो कर्जे देता है और उस पे सूद लेता है। सूद वो लेता है। उसका अपना बिजनेस है, वो कब चाहेगा कि उसका बिजनेस बंद हो? बैक एंड पे जो चीजें चल रही होती हैं कि कर्जा लेने से आपका क्या नुकसान चल रहा है, ये कोई नहीं आगे आगे बताता। आप सिचुएशन देखें कि हमारे मुल्क में हम वाहिद वो कंट्री हैं जो कर्जा मिलने के ऊपर जश्न मनाते हैं। हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए, हमने कर्जा ले लिया, हमने पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, और कर्जा ना मिलने पे रोना शुरू हो जाते हैं। जबकि असल में सिचुएशन ये है कि जिसकी पॉकेट में जाना होता है वो खुश होता है, और जिसकी पॉकेट से जाना होता है वो नाराज होता वो है। नाराज़ तो होता है, अवाम सही की बात है। पॉकेट से जाना होता है तो अवाम को टेंशन होती है कि फिर कर्जा ले लिया यार, और जिसकी पॉकेट में आना होता है वो खुश होता है हमें कर्जा मिल गया। तो कर्जे की बजाय अगर आप कौन-सा उन्होंने खुद प्रमोट पे करते करना हैं होता है? अपने इर्द-गिर्द बिज़नेस को, ट्रेड को, गवर्नमेंट आप में बैठे लोगों ने कौन-सा पे करना वैसे होता है? इंडिया के साथ जो हमारी ट्रेड है वैसे तो पहले भी मतलब के लेवल पे आके वो होती है कि क्योंकि इंडिया के साथ जो स्टार्ट में ट्रेड होती थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें तो पैसा या डॉलर इन्वॉल्व ही नहीं होता था, प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती थी कि फॉर एग्जांपल $5000 की आपने प्रोडक्ट्स भेजी हैं तो $5000 की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट रेट के मुताबिक आ जाती थी, ओह! पैसा अच्छा। इन्वॉल्व ही नहीं होता था। तो लेकिन इकोनॉमिकली वो भी बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होती थी, हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंडिया में भिजवाई हैं और क्या सही क्या बात है। चीज़ें इंडिया से आई हैं। तो ओह! मेरे ख्याल में तो एक्सपोर्ट को या हमारा जो बिजनेस है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बजाय बजाय इसके कि हम मुझे कर्जा लगता के है ऊपर जाएं। ट्रेड को सर बड़ा हम काफ़ी तो हद हर तक मुमकिन जानता है कोशिश ये। कर रहे हैं कि किसी तरह इंडिया मान जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाए। मुझे ये सही बताएं कि बात है। इंडिया को क्या फ़ायदा पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल करने में। वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाह रहे, ना उनकी आवाम चाह रही है, ना उनकी जो है गवर्नमेंट चाह रही है। उनके दो ही स्टांस हैं कि पहले कि आप कश्मीर भूल जाएं, दूसरा आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करना छोड़ें, फंडिंग करना छोड़ें। जब तक आप ये दोनों काम नहीं करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें जो तीनों चारों पॉइंट्स हैं ना, उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का है, ठीक है? अगर तो मैं इसको देखूँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हमारी ट्रेड होती रही है, तो मैंने अपनी आँखों से कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बॉर्डर पे ट्रेड होती देखी हुई है, अच्छा। ठीक है? ओह! कश्मीर के अंदर, कश्मीर के उस मैंने रूट आपको के बोला ऊपर था जो ये है बंदा ट्रेड लेकिन को उसको काफ़ी कश्मीर की अच्छे ट्रेड से कंसिडर जानता किया है। जाता है, कश्मीर की ट्रेड विद इंडियन कश्मीर। लेकिन उसके मतलब जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में आज़ाद आपने कश्मीर ट्रेड होते की, देखी हुई जी, है? मैंने खुद ट्रेड होते देखी है, लेकिन वहाँ भी यही है, पैसा इन्वॉल्व नहीं ये होता, कब की प्रोडक्ट्स बात है? आती हैं। यू कैन से 7-8 साल पहले। अच्छा। ओह! लेकिन बात वही है कि ट्रेड हो रही है, 17 ठीक साल है? के और ट्रेड उसमें गवर्नमेंट बहुत हाई लेवल पे 16 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़े हाई ऑफिशियल्स उनके भी खड़े होते हैं, हाई ऑफिशियल्स इनके भी खड़े सर होते ट्रेड हैं। तो अभी भी हो रही है, वाया दुबई हो रही है। पिछले दिनों मैं पान बाजार गई थी और मैंने अपने प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर भी किए थे, आप लोगों ने शायद देखे हो। तो जी, वहाँ बिल्कुल पर देखे सर हैं, आप हमने उस पे यकीन रिएक्शन करें भी दिया कि है। वहाँ पर जितने भी इंडियन कॉस्मेटिक्स की शॉप थी, इंडियन ज्वेलरी की शॉप थी, वो सब ये कह रहे थे कि भाई चीज़ें आ रही हैं लेकिन वाया दुबई आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाता है। यही आप बॉर्डर खोल दें तो आसानी हो हाँ, जाए। वहाँ मतलब ये वो की जो हाल है है कि मतलब 200-300 वाली जहाँ नाक पे रह भी जाए और कटे भी 1400 ना, में ये बिक क्या रही बात है। हुई? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, फ़िल्म इंडस्ट्री मेरा प्रोडक्शन से हाँ, ताल्लुक है, तो मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फ़िल्म इंडस्ट्री हमने दोनों की एक-दूसरे की बैन की हुई है, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही है। मैं खुद एक्टर हूँ, तो मुझे पता है एक्टर्स भी बैन है दोनों हाँ, तरफ, ठीक ऐसे है? ही है। अब वही चीज़ सिचुएशन देखें उसकी, रास्ता निकालने वाले क्या करते हैं? इंडियन प्रोडक्शंस और पाकिस्तानी प्रोडक्शंस, ये इनकी जो रजिस्टर्ड हैं कनाडा और यूके में रजिस्टर्ड हैं, लोग इंडिया और पाकिस्तान के हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोडक्शन की या कनाडा की है या यूके की है,
उस प्रोडक्शन के बैनर तले पाकिस्तान और इंडियन एक्टर्स मिलके एक फिल्म बनाते हैं जो कि यूके की या कनाडा की कंसिडर की जाती है, जबकि प्रोड्यूसर्स, पैसा, एक्टर्स सारे पाकिस्तान इंडिया के इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया का होता है। ये दोनों इन्वॉल्व होकर वहाँ पे प्रोडक्शन बनाते करके उसको फिर पाकिस्तान और इंडिया में चलाते हैं। क्यों? पाकिस्तानी चला लेते हैं कि यूके की है, इंडियन चला लेते हैं कि यूके की है। और अब ठीक है, देखिए, हमने सिनेमाज में तो इंडियन मूवीज बैन कर दी हैं, लेकिन हर घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है और वहाँ पे इंडियन मूवीज देखी भी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी हर देखें, आपके पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में हाँ, इस इतने तरह- ज्यादा फेमस हैं कि सोच है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। आज इस तरह वैसे गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो बैन वगैरह करे, या तो फिर नेटफ्लिक्स जो है वो उस पर भी उसको पाबंदी लगानी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, आज इंटरनेट का दौर है तो ये सब कुछ ही बंद कर रहे हैं जी, फलां चीज़ बंद कर दो, फलां चीज़ बंद कर दो। ऐसे बंद करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ना इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा, ना पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा। आसिफ, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, डीएचए में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ बेगम की ड्यूटी। बेगम की ड्यूटी। बेगम क्या कर रही है? बेगम शॉपिंग में बिजी है। ईद की तैयारियां हो गई? बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है वो बड़ी शिद्दत के साथ चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा। इंडिया के दो ही मौक़िफ़ है कि या तो आप कश्मीर को भूल जाएं और उसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है, जहाँ तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर पाकिस्तान की शार है कि हम उसको बिल्कुल ना भूल सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं। सही बात है। और जहाँ तक रही दहशतगर्दी की बात, तो ये सिर्फ उन मनगढ़ंत बातें हैं। पाकिस्तान जो है ना वो अमन पसंद मुल्क है, ये हम बिल्कुल पीस का पैगाम देते हैं और अमन पसंद लोग हैं। और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अमन का मुजाहरा किया गया, ना कि जंगी कोई बात हुई है जंग की ऐसी इस टॉपिक पे। तो हम अमन चाहते हैं इंडिया के साथ भी, और भी हमारी जिन मुल्कों के साथ सरहद लगती है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान है या भारत है, तो हम चाहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन और कारोबार होना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो यकीनन जो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनके साथ कारोबार करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ट्रेड करना होनी भी चाहिए, हमें। दोनों मुल्कों में खुशहाली होगी। अभी जो है ना जंग जो है वो मुआशी है, तो मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें अपने हमसायों के साथ बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए और उनको भी चाहिए कि हमारे साथ जो है ना कारोबार करें, ना कि इस तरह की फजूल बयानात करें कि हम लोग जो है ना दहशतगर्दी चाहते हैं। हम तो मुस्लिम मुल्क है और हम सब के साथ अमन चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान ये जो दहशतगर्दी वगैरह होती है, इसका किसी भी मज़हब से, किसी भी कंट्री से कोई तल्लक नहीं होता है। इनका तल्लक होता है सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से, बस। इनका जो मकसद होता है, मतलब कि जो भी इनकी ख्वाहिशात होती हैं, इनका उनसे तल्लक होता है, ना कि ये कोई इनका तल्लक होता Sorry, है I didn't understand. इससे हर वो काम करने को तैयार है काम से, जिससे और पर ना ही इंडिया कोई मान जाए धोखा वगैरह कि इंडिया और वगैरह। पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाए, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, इसमें ये वीडियो के अंदर जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो दहशतगर्द वगैरह है, ये काफ़ी लोग इंडिया के कहते हैं कि जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, और हम कहते हैं कि इंडिया से दहशतगर्द आते हैं। इनका किसी से कोई तल्लक नहीं होता भाई। ये किराएदार होते हैं, और ना ये कोई मुस्लिम्स होते हैं, ना ये हिंदू होते हैं, ना ये सिख होते हैं। इनका कोई मज़हब नहीं होता है, इनका मज़हब बस एक ही होता है, पैसा, या इनका जो मकसद होते हैं। तो जैसे कि अब इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान इसको प्रमोट करता है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंडिया इसको प्रमोट करता है। अब हमारे मतलब कि सच्चे वो भी नहीं है और झूठे हम भी नहीं हैं। समझ आ रही है इस बात की? वो अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी ट्रेड जगह शुरू पे हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएंगी, जिसकी कीमत $25 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। रिसेंटली आपको पता है हमने रो के IMF से जो है $3 बिलियन का कर्जा लिया। तो सोचिए ज़रा कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुल जाती और है उस पे हम और खुशियां मना पाकिस्तान रहे की हैं। 80% क्या एक्सपोर्ट हाल है बढ़ने यार के तुम साथ लोगों का? साथ पाकिस्तान को $25 बिलियन तो आप लोगों की ने जो है सुधार लिया है, वो ऊपर से मुनाफा खुशियां होगा, मना हम अर्निंग कर सकते हैं। देखें, ये जहाँ तक बात है ओवरऑल यकीनन जो अगर ट्रेड खुलेगी तो हमारा जो कर्जे हमें नहीं लेने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जो IT की एक्सपोर्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इंडिया के साथ और बल्कि दूसरे ममालिक के साथ भी अपनी ट्रेड को बहाल करना चाहिए। अभी हमें मुश्किल हालात में निकलने के लिए सिर्फ एक ही सलूशन है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं।
सही बात है। बिल्कुल आपने बिल्कुल, सही बात की कि ज़बरदस्त। मुश्किल हालात से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट पर नहीं, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान में कुछ बन ही नहीं रहा ना। पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं आपके सामने हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं, इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है, जो नई सरकार है बनेगा बनेगा क्या, खाक हमारे मुल्क में बनेगा। जो भी अभी माशाल्लाह जो आए हैं, जरदारी साहब आए हैं, ये नवाज शरीफ वगैरह लोग, शहबाज शरीफ वगैरह आए हैं, इनका मकसद ये होता है कि फैक्ट्री मालकान से टैक्स लेना। अभी आगे हैं, अभी इनको ये फैक्ट्री मालकान को टैक्स लगाएंगे उनसे, तो ज़ाहिर सी बात है फैक्ट्री वाले जो हैं वो छोड़ेंगे ही ना, वो तो फैक्ट्री बंद करेंगे और भागेंगे यहाँ से। इमरान खान के दौर में ये हुआ था कि हमारे यहाँ माशाल्लाह इतना काम था, फैक्ट्री मालकान बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन जितने भी थे, उनके यहाँ वर्कर्स की कमी हो गई थी, मतलब इतनी खुशहाली आ गई थी 2 साल के बाद। अब जैसे ही इमरान खान गया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। अरे आपको पता है, इसहाक डार ने पिछले दिनों बयान दिया कि ताजर बरादरी भी चाह रही है कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड खोलो, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा, दोनों मुल्कों का फ़ायदा और ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का। जैसा आपने कहा कि ये मौशत की जंग, और इंडिया ये जंग जीत चुका हुआ है। बिल्कुल देखें, जहाँ तक इंडिया की बात है, यकीनन हमारी जो गलत पॉलिसियों की वजह से जो भी इंटरनेशनल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उन्होंने अपने हेड ऑफिसेज वगैरह वहाँ पे खोले, आईटी के पार्क्स वहाँ पे बने हैं, तो ये हमारी जो गलत पॉलिसियों का नतीजा है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। हम पाकिस्तानी, हमारे पास उनसे ज़्यादा एबिलिटी है, हमारे पास ज़्यादा अच्छा टीम है, आईटी की मामलात हों या किसी भी शोबे के अंदर पाकिस्तान के पास उनसे ज़्यादा खसूसियात है। सिर्फ गलत यार पॉलिसियों की वजह से हम इस वक्त मुश्किलात के खसूसियात का हमने क्या करना है, जब हमारे गवर्नमेंट ही नहीं चाहेगी उनके साथ। हमारे जो बैठे हैं माशाल्लाह से वज़ीर आज़म, सदर वगैरह, वो टैक्सेस इतने उन पे लगा देते हैं कि वो बेचारे फैक्ट्री छोड़ कर भाग जाते हैं कि हम इससे ऐसे ही छोड़ दो तो बेहतर है। इस तरह करते हैं यार, तो क्या फ़ायदा फिर, शिकार हैं। तो कौन आपको लगाएगा क्या हमारे लगता है यहाँ इंडिया फैक्ट्री? मान जाएगा पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल करने के लिए? क्योंकि ना तो इंडिया की सरकार चाह रही है और ना ही इंडिया की आवाम चाह रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड शुरू हो। असल में नहीं, कभी भी आवाम जो है कभी भी नहीं चाहती कि जंग हो। आवाम तो हमेशा अमन ही चाहती है। बिल्कुल जहाँ तक ये है, जो मोदी का एजेंडा है, वो उनकी क्या बीजेपी वो है, तो पार्टी। वो तो पाकिस्तान के साथ हमेशा पाकिस्तान के मुखालफ चल के ही उन्होंने वोट मैंडेट लिया है। पाकिस्तान के मुखालफ आके ही उन्होंने जनाब अपनी गवर्नमेंट 2-3 दफ़ा जो बनी है, बिल्कुल तो अभी भी तो वहाँ वो पे इलेक्शन उनकी है। गलत पॉलिसियाँ हैं, उनकी अप्रोच गलत है। अगर नहीं चाहते तो उनकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जो ट्रेड है ये विन विन सिचुएशन पे होती है। अगर उनकी डिमांड उनको चाहिए तो वो करें, नहीं तो हम किसी और मुल्क के साथ कर लेंगे। ऐसी किसके साथ करेंगे मुझे बताएं? अफगानिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती, ईरान भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, इंडिया के साथ, वैसे इंडिया हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, तो किन के साथ पाकिस्तान की ट्रेड हो सकती है? बात भला कि ये सिर्फ ऐसे नेगेटिविटी फैलाई जाती है, ना शुक्री की बात है। अगर ये यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा तो इतना कुछ कैसे बिक रहा है? दुनिया जहान की हर चीज़ तो इम्पोर्ट नहीं हो रही। सर, आपके बिल्कुल। पाकिस्तान में जो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां थी वो तमाम बंद हो गई हैं और बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं, क्या आपको ये बात पता है? मैडम, ये नई बात नहीं है, तो कई दहाइयों से जो है ना ये पोजीशन बन चुकी हुई है। जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने टेक्सटाइल को बहुत सपोर्ट किया है। जब सपोर्ट किया है तो बहुत ज़्यादा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो बूम पे गई है। अगर वही पॉलिसी को दोबारा बहाल किया, या इस तरह से जो माशत को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं, जो कि इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती है, इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि दुनिया के किसी की जाकर तरले करने चाहिए। देखें, जब पिछली गवर्नमेंट के अंदर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम किया है तो उसमें हमने किसी से जाकर रिक्वेस्ट नहीं की है कि हमारे साथ कारोबार करो। अगर इंडिया हमारे साथ काम करना चाहता करे, नहीं करना चाहता ना करे। हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो मजबूर हो जाए। मजबूर हो जाए। अभी तो सर हमें इंडिया की जरूरत है, इसलिए हम इस तरह के बयान नहीं दे सकते कि इंडिया ट्रेड करना नहीं चाहता तो ना करे, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। हमें इंडिया की जरूरत है, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। गुजारिश ये है कि ये जो है ना कोई भी चीज़ है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे है। वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यकीन उनकी डिमांड है। अगर उनको यहाँ से हम सस्ती चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि उनको सस्ती पड़ेगी पाकिस्तान से लेने के लिए, पाकिस्तान से अगर वो लेते हैं उनको सस्ती पड़ेगी तो ज़रूर लेंगे। वो ये है कि अगर गवर्नमेंट दोनों ये पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, अगर उनके साथ बैठ कर डायलॉग करते हैं, जो कि अमन होना चाहिए। हमें बाहर दूसरी इस यूरोप के अंदर जाके एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ता है, अगर हमारे हमसाया मुल्कों में जाएंगी तो हमें आसानी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अनवर। क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। वीडियो आपने देखी, वीडियो में
बहन ने सबसे एक ही क्वेश्चन किया और आज बंदे ने अपना अपना वो जवाब दिया है। तो मेरा भी जवाब तो यही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के जो हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अपने मैंडेट पे पूरी नहीं है, तो उनका मैंडेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, जिसको वोट मिला है उसको हक, उसका वोट जो है उसको ही मिलना चाहिए, ना कि इन चोरों डाकुओं को मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि ट्रेड करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो कंप्लीट वॉच की होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।